जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के इस प्रवचन में सत्संग की महिमा का गान किया गया है। पूज्य महाराज श्री कहते कि सत्संग सुनना एक विद्या के समान है। यदि उस विद्या को काम में लिया जाए तो व्यक्ति सत्संग से बड़ा लाभ उठा सकता है। अगर किसी को सत्संग सुनने की विद्या आ जाए तो वह बड़ा विद्वान हो सकता है। पढ़ाई करके जितना ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता उतना ज्ञान व्यक्ति सत्संग से अर्जित कर सकता है। सत्संग में जैसी पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई ग्रंथ पढ़ने से नहीं होती। ग्रंथ पढ़ने से तो एक विषय का ज्ञान होता है, पर सत्संग से पारमार्थिक और व्यवहारिक सब तरह का ज्ञान होता है। सत्संग करने वाला भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, लय योग, राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग आदि विषयों से परिचित हो सकता है। पूज्य महाराज श्री कहते कि सत्संग के विषय में सुनना ही नहीं, व्यक्ति उसे धारण कर ले तो परमात्म तत्व से एकाकार हो सकता है। महाराज श्री कहते कि सत्संग सुनने अथवा गीता का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लेने मात्र से बुद्धि में ऐसे ऐसे विषय प्रवेश कर जाते हैं स्वतः, जैसा व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। वह जिस विषय में चाहे उसी विषय में उसकी बुद्धि प्रविष्ट हो जाएगी। अतः चाहिए कि मन लगाकर सत्संग सुनना। जो व्यक्ति काम मन लगाकर करता है वही मन लगाकर सत्संग सुन सकेगा। इसलिए जो भी काम करें मन लगाकर करें। रसोई बनाएं तो मन लगाकर बनाएं, भोजन करें तो मन लगाकर करें। शौच आदि में भी मन का लगना जरूरी है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जब स्वभाव ही मन लगाने का हो जाए तो जब व्यक्ति सत्संग का श्रवण करता है, सुनता है, तो उसे उस परमात्म तत्व से भी मन लग जाता है। वह भाव से जुड़ जाता है और जब भजन ध्यान में मन लगता है तो स्वतः परमात्मा मिल जाते हैं। क्योंकि भगवान हमसे कुछ और चाहता ही नहीं, वह चाहते हैं तो हमारे मन को, हमारे भाव को, हमारे प्रेम को। इसलिए सत्संग भाइयों एक बड़ी भारी विद्या है। इसे बहुत प्रयास करके भी महाराज श्री कहते हैं कि सीखना चाहिए। कई सज्जन प्रश्न किया करते कि मन कैसे लगे, अतः मन लगाने का कोई सुगम युक्ति तो बतलाई जाए। चुपचाप बैठ जाओ, मन से भगवान के नाम का जप करो, मन में उसकी गिनती करो। हाथ में न माला रखे, न उंगलियों से गिने, न मुंह से बोले, केवल मन ही मन भगवत तत्व का स्मरण करो। एक प्रकार कम से कम एक माला भगवान नाम का जप सिर्फ और सिर्फ मन में भगवत नाम का चिंतन करते हुए करो। देखो क्या अचूक प्रभाव आपके मन पर होता है। मन लगाना नहीं पड़ेगा, फिर भगवत चरणार विंद में मन स्वयं लग जाएगा। कुछ लोग केवल तमाशे की तरह पूछ लेते हैं कि मन कैसे लगे, पर जो उपाय बताया जाता है उसको करते नहीं हैं। किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि महाराज मन कैसे लगे, तो उन्होंने पूछा कि तुमने ये प्रश्न मेरे से किया है या पहले और भी किसी से किया। उसने कहा कि ना जाने किस किस से ये प्रश्न कर बैठा हूँ। संत ने पूछा कि उसने क्या उपाय बतलाया, तो वह बोला कि यह तो मेरे को याद नहीं है। संत बोले तो फिर यही दशा मेरी बतलाई बात की भी होगी। जो उपाय मैं तुम्हें बतलाऊंगा तुम उसकी भी फजीती करोगे। कई बार भाई बहन सत्संग के समय माला फेरते रहते हैं, कॉपी में भगवान नाम लिखते रहते हैं। अगर तत्परता से मन लगाकर सत्संग सुनते हो पर पूर्वाभ्यास के कारण स्वतः जप होता है तो कोई बाधा नहीं है, परंतु ध्यान एक तरफ ही रहेगा, दो तरफ नहीं हो सकता। तो जब भी कभी सत्संग में ध्यान लगाएं, माला के ध्यान से उऋण होते हुए। सत्संग सुनना आता ही नहीं, सत्संग करना नहीं आता, मन कहीं और, देह कहीं और, घर की आदि बातों में चिंतन में खोए रहते हैं, तो कैसे आपको उस सत्संग का लाभ होगा। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि गंगा जी के तट पर वटवृक्ष के नीचे सत्संग हो रहा था। वहाँ मैंने भाई बहनों से कहा कि आप लोग ध्यान देकर सुनोगे तो एक ही बात सुन सकोगे, दो बात सुन ही नहीं पाओगे।
मैंने उदाहरण दिया कि अभी गंगा जी शब्द का मैंने एक ही बार कहा ना। वे बोले हाँ, आपने एक ही बार गंगा जी शब्द तो बोला। तो महाराज श्री ने कहा, सुन पाए ना, क्योंकि आपने मन को लगाया। मन सत्संग सुनने में लग जाए, कान भी, शब्द भी, मन भी एकाकार हो जाएंगे। और जब सब अपना चित्त एकाकार होता है तो चिंतन भगवत चरणारविंद का ही होगा। महाराज श्री कहते कि श्रोता का मन दूसरी तरफ रहेगा, सत्संग वह सुनेगा ही नहीं, तो उसे लाभ कैसे होगा। उसका मन लगाना नहीं पड़ता, मन बिना लगाए जप में, तप में, सत्संग में लग जाता है। लगाने का प्रयास तो करो। जैसे सत्संग सुनते समय अपने आप श्वास चलते हैं, नब्ज चलती है, उसको मन लगाना नहीं पड़ता उसमें कि श्वास लेना है। बिना लगाए अपने आप जप होगा। सत्संग सुना जा सकता है, परंतु सत्संग सुनते समय कोई जप करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। विचार ये है कि घर में राम राम लिखने के लिए समय नहीं मिलता, घर में काम धंधा रहता है, सोचते हैं यहाँ निकम्मे बैठे हैं तो कोई काम नहीं, इसलिए कॉपी में राम राम लिख लिया। तात्पर्य ये निकला कि सत्संग को फालतू समझते हैं। और भाई, जैसा भाव आप हृदय में धारण करेंगे वैसा ही तो फल प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सत्संग न सुनने से मन संसार का चिंतन करता है। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अगर एक बार भी मन से सत्संग सुन लिया जाए तो दोबारा सुनने की आवश्यकता ही नहीं होती। सत्संग बार बार करना ही नहीं पड़ता, सत्संग तो एक बार में ही हो जाता है। किंतु वह एक बार का सत्संग हो पाए, इसके लिए बार बार जीव को प्रयास करना होता है। इस प्रकार महाराज जी सत्संग की महिमा, सत्संग श्रवण की महिमा को अधिक गौर से, ध्यान से, चित्त लगाकर उसे धारण करने की बात कहते हैं। सत्संग के समय जब वक्ता दुर्गुण दुराचार के त्याग की बात करता है, तब श्रोता दूसरे व्यक्तियों के दुर्गुण दुराचार का चिंतन करने लगते हैं, जबकि वक्ता का केवल और केवल ध्येय यह रहता है कि श्रोता अपने विषय में चिंतन करे, अपने विकारों की तरफ ध्यान दे, अपने सुधार के लिए कार्य करे। वह प्रयास ये करे कि अपने को उन विकारों से कैसे मुक्त किया जा सकता है। लेकिन श्रोता का चिंतन सत्संग में ध्यान ना होने से दूसरों में चला जाता है। इसलिए भाई, सत्संग का कोई लाभ नहीं होता है। अनुभवी पुरुष यदि किसी विषय का विवेचन करता है तो उसका विवेचन और विलक्षण तरह का होगा। शास्त्र की दृष्टि से विवेचन करता है तो उसका विवेचन अलग दृष्टि से होगा, अनुभव अलग दृष्टि का होगा, दोनों में बड़ा फर्क होगा। शास्त्र की दृष्टि से किया गया विवेचन श्रोता को याद हो जाता है, उससे वह श्रोता वक्ता तो बन सकता है पर उसका जीवन नहीं बदल सकता। किंतु अनुभवी पुरुष के द्वारा दिया गया विवेचन व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। इसलिए बार बार भगवत चरणारविंद का स्मरण करो, बारंबार भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, बार बार भगवत भक्तों के द्वारा की गई पुकार को सुनो। जो स्तुति, जो प्रार्थनाएं भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा की गई हैं, उनका श्रवण करो, उनका गायन करो। मन के भाव बदलेंगे, मन में भगवान के लिए प्रेम पैदा होगा और उसी से हमारा कल्याण होगा। जय श्री हरि।